जाता हूँ, जब उसके ऊपर दिव्य शक्ति इतनी थी तो कल कितना जन का लूटमार हो गया वहां पे, कल चोरी हो गए वहां पे, 36 केस हुए पुलिस स्टेशन में, एफआईआर हुआ है 36 जन का। तो ये अगर दिव्य शक्ति उनके पास है तो ये चोर लोग अंदर आने ही नहीं चाहिए थे ना। आप देखिए उनके जो सभा में गिन के 10-12 जन को उन्होंने बुलाया, एक नाम का विनोद, राजेश, उमेश। अभी आप देखते नहीं कि सभा में खाली एक ही उमेश है क्या, एक ही विनोद है क्या? एक विनोद बोले तो कम से कम 50 विनोद होते, उसके अंदर रहेंगे, क्यों खड़े नहीं हो गए सब लोग? एक ही आदमी आगे आता है बराबर, वो अपना प्रश्न पूछ रहा है। जय श्री राम का नारा देके ये दिशा बोल करके लोगों का एक सिंपति निर्माण करने का काम चल रहा है। संत तुकाराम बोले था कि हम लोग उसके स्कूल में पाठ पढ़ाते हैं, तो वैसे अगर इंसान का अगर ये अपमान करता रहेगा तो हम लोग कोई भी चीज सहन करके लेंगे नहीं। ये अगर इधर कुछ भी अगर आके जब बकेगा और संत तुकाराम जी के बारे में ऐसा कोई साधु संत, हमारे साधु संत के बारे में बोलेगा, तो महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी, इसका कड़ा जवाब मिलेगा। और इन्होंने माफी मांगा है। अभी मैं बोल रहा हूँ उनको, अगर मैं इनके बारे में कुछ इनको गाली दो और कल मैं माफी मांगू, ये चलेगा क्या? ये भारतीय संस्कृति नहीं है। आमदार मैडम ने जो किया है बहुत गलत किया है, और ये बाबा लोग के चक्कर में वोट बैंक घूमेगा ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा है। ये जो स्टंट हो रहा है ये खाली पॉलिटिकल स्टंट है, इसके ऊपर मुझे लग नहीं रहा है कि उसका आउटपुट कुछ निकलेगा। नागरिकों को सतर्क करता हूँ कि ये ढोंगी बाबा जो उनके नाद में लगी नहीं है, अपना जो परिवार है वो संभाल के रखिए, बस दूसरा उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों मेरे साथ हैं मन से नेता संदीप राणे जी। संदीप राणे जी मीरा भाईंदर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं कल से, और कल जो है कुछ ऐसी अप्रिय घटना भी हो गई। घटना उसको ये कहेंगे कि कुछ महिलाओं के चैन स्नेचिंग हो गए, बड़ी बड़ी परेशान थी वो महिला, और कल बड़ा मैसअप था, ये न्यूज मैंने किया भी था। आप इसको कैसा देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले दिन से मैंने स्टेटमेंट यही किया है कि जो भी ये ढोंगी बोले, ढोंगी बाबा मैं बोल रहा हूँ, उसका कारण ऐसा है कि ये मतलब अलग ही तरीके का मतलब कामकाज कर रहा है। जय श्री राम का नारा लगा के हिंदू भाइयों को मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रहा है। आप देखिए उनके जो सभा में गिन के 10-12 जन को उन्होंने बुलाया, एक नाम का विनोद, राजेश, उमेश। अभी आप देखते नहीं कि सभा में खाली एक ही उमेश है क्या, एक ही विनोद है क्या? एक विनोद बोले तो कम से कम 50 विनोद होते, उसके अंदर रहेंगे, क्यों खड़े नहीं हो गए सब लोग? एक ही आदमी आगे आता है बराबर, वो अपना प्रश्न पूछ रहा है। देखो, ये सब खिलवाड़ हो रहा है, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उसके ऊपर दिव्य शक्ति इतनी थी तो कल कितना जन का लूटमार हो गया वहां पे, कल चोरी हो गए वहां पे, 36 केस हुए पुलिस स्टेशन में, एफआईआर हुआ है 36 जन का। तो ये अगर दिव्य शक्ति उनके पास है तो ये चोर लोग अंदर आने ही नहीं चाहिए थे ना। ये जो बाबा का इतना का शक्ति रहता तो आने नहीं चाहिए थे। और पुलिस आज इतने हदबल हो गए थे कल। आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस, जब आपको ये मालूम है क्या, आपके ग्राउंड की क्षमता 50,000 है, तो आप 1 लाख 1.5 लाख पब्लिक को इन्विटेशन ही नहीं देना चाहिए था ना। आपने सबको पास दिए है, पास के हिसाब से आदमी लोग आने चाहिए थे। फिर वो पास के अलावा 10 गुना ज्यादा अगर पब्लिक आएगी तो नेचुरली जो कर्मचारी है, जो पुलिस प्रशासन है, उसके ऊपर तो प्रेशर आएगा ही ना। और हर एक ट्रैफिक हवलदार बोलो, मीरा भाईंदर में सब गली थे, जितने भी एक्सटेंशन रोड है सब पैक थे, किसी का ध्यान नहीं था, इसके ऊपर नियोजन नहीं था। और पब्लिक कल देखेंगे आप, कल शाम को 4-5 घंटे जो ट्रैफिक जाम था, एम्बुलेंस, बुजुर्ग लोग, काम पे से आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है। मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है सब चीज का। आमदार मैडम ने जो किया है बहुत गलत किया है, और ये बाबा लोग के चक्कर में वोट बैंक घूमेगा ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा है। ये जो स्टंट हो रहा है ये खाली पॉलिटिकल स्टंट है, इसके ऊपर मुझे लग नहीं रहा है कि उसका आउटपुट कुछ निकलेगा। आप डायरेक्ट ऐसा कैसे बोल सकते हो संदीप जी की ढोंगी बाबा है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? इतने सारे श्रद्धालु हैं, इतने सारे लोग आए हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो ढोंगी बाबा है? अंधश्रद्धा निर्मूलन के जो माधव जाप्ते, इन्होंने उनको चैलेंज किया था कि 30 लाख रुपए का मैं आपको चैलेंज लगाता हूँ, अब मुझे सिद्ध करके बताइए। लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए। नागपुर में जब उनको चैलेंज किया हुआ था 2 दिन पहले, क्यों मैदान छोड़ के भाग गए? मुझे तो लगता है अगर इनके पास कोई दिव्य शक्ति तो आइए ना सामने। एक लाख पब्लिक में से खाली 10 आदमी लोग के पास सवाल है क्या? सवाल आज कोरोना के बाद, कोरोना से आज तक लोगों का रोजगार छीना गया है, मतलब रोजगार गया है, लोगों का रोजी रोटी गया हुआ है। जब कोरोना काल आने वाला था, अभी इनको महाराज लोगों को सोचा नहीं क्या कि कोरोना का काल आने वाला है, जरा पब्लिक को अपन सतर्क करे? ये कभी सोचा नहीं। आपको अगर यही करना है, धर्म बढ़ाना है, तो उसका तरीका बहुत है ना। आज अपने बॉम्बे में, अपने महाराष्ट्र में हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं ना। खाली मुझे एक ही कहना है, जय श्री राम का नारा देके ये दिशा बोल करके लोगों का एक सिंपति निर्माण करने का काम चल रहा है, बाकी कुछ काम नहीं। माधव जो थे उन्होंने जब चैलेंज किया था तो मुझे लगता है उनको चैलेंज स्वीकारना चाहिए था।
फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था ना। उन्होंने एक चीज जो कहा वो थोड़ा सा मुझे भी लॉजिकल लगा, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था कि जब वो कोई नाम पुकारते हैं तो एक ही आदमी क्यों खड़ा होता है, क्योंकि एक नाम के कई लोग आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे। अब लाखों की संख्या में एक ही मनीष नहीं हो सकता, एक ही ये नहीं हो सकता। तो ये इनका जो सवाल है, और 10 लोग ही चुन के आते हैं और जिनका आप नाम लेते हैं वो एक व्यक्ति ही खड़ा होता है, बाकी के लोग खड़े नहीं होते। तो ये एक बड़ा इन्होंने, इसको कैसे आपने मार्क किया, क्योंकि ये पॉइंट तो हमने भी नहीं सोचा था। देखो साहब क्या है, अभी जो अंधश्रद्धा रहता है ना, बेचारे लोग देखो पीड़ित लोग हैं, बेचारे लोग तकलीफ में है तो किधर ना किधर आसरा ढूंढने को जाते हैं महाराज के नाम से। ये डीपली सोचते नहीं, एक अंधा विश्वास रखते हैं उनके ऊपर। अब देख हम लोग तो अपन जो राजनीति, हम लोग तो राजनीति में है तो हम लोग को आंख खोल के ही चलना पड़ेगा। अभी ठीक है, कुछ उनके नाम से कोई राजनीति कर रहा है, कोई वोट मांग रहा है, कोई सिंपत्ति मांग रहा है, तो सबका अलग अलग तरीका, लेकिन ये गलत हो रहा है। आपके माध्यम से फिर एक बार कहता हूँ, नागरिकों को सतर्क करता हूँ कि ये ढोंगी बाबा जो उनके नाद में लगी है नहीं है, अपना जो परिवार है वो संभाल के रखिए, बस दूसरा उसके अलावा कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन, देखिए श्रद्धा की बात है, अगर इस तरह का जो है धार्मिक कार्यक्रम होता है तो होना चाहिए, और श्रद्धा लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, वो जाते भी। आपको नहीं लगता कि बागेश्वर धाम जी जो यहाँ पे आए, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आए यहाँ पे, उसके लिए इसके स्टोन के पास का ग्राउंड सही नहीं था, इससे बड़ा ग्राउंड चाहिए होना था। अगर यही कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान में होता तो मुझे ऐसा लगता है कि न तो ट्रैफिक की समस्या होती, और कुछ फेरी वाले जो रेगुलर बैठते थे वो 2 दिन से अपना धंधा वो साइड पे नहीं लगा पा रहे, जो रेगुलर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो बाहर से आते हैं, कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि रेगुलर अपना धंधा लगाने के लिए कोई मच्छी लगाता है, कोई फल फ्रूट लगाता है, ये लगाता है। आज उनको तो वो उनका तो नुकसान हुआ। तो आपको ये नहीं लगता कि ये प्रोग्राम यहाँ पे नहीं होके वहां पे होता तो अच्छा था? मैं तो बोलता प्रोग्राम किधर भी लो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपको मालूम है ये ग्राउंड 1 लाख कैपेसिटी का है तो उतना ही इन्विटेशन देना चाहिए ना। अगर मेरा कैपेसिटी ये ग्राउंड का 1 लाख है और मैं 5 लाख को निमंत्रण दूं तो क्या होने वाला है? ये होने वाला है। लेकिन ये सवाल मैंने किया था तो उसमें ऐसा बताया गया कि बहुत अलग अलग जगह से लोग आ गए, मतलब अलग अलग। अब उनको मना तो नहीं किया जा सकता ना, श्रद्धालु हैं तो वो मीरा भाईंदर के ही नहीं थे, कोई बॉम्बे से आ गए, कोई अलग मुझे लगता है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर दूर से लोग आए। तो अब ऐसा कार्यक्रम है धार्मिक, किसी को मना भी तो नहीं किया जा सकता ना। तो लेकिन इसका अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब वही है, जब आपने कार्यक्रम किया था तो आपने पास दिया था ना, तो पास के आधार से आपको तो समझ में आता है ना कि 50,000 को मैंने पास दिया है, मैंने 1 लाख आदमी को पास दिया है। उस बेस पे अपन ग्राउंड का तैयारी करना चाहिए ना, तो बाकी के जन को अलाउड ही नहीं करना चाहिए। कल उधर गेट बीट तोड़ के आदमी पब्लिक अंदर घुस गए तो उसका मतलब क्या है? मतलब नियंत्रण कुछ नहीं था, वॉलंटियर गिरी का जरा प्रॉब्लम था वहाँ पे, तो वॉलंटियर्स लोग ने भी कुछ बराबर काम नहीं किया, ऐसा मेरा आरोप है। जैसे कि ये गुरु ने, ये जो महाराज आए हुए हैं, संत तुकाराम जी के बारे में इन्होंने गलत शब्द लिया था। अब विचार करो, हम हमारे जैसे हिंदू धर्म में संत तुकाराम बोले थे कि हम लोग उसके स्कूल में पाठ पढ़ाते हैं, तो वैसे अगर इंसान का अगर ये अपमान करता रहेगा तो हम लोग कोई भी चीज सहन करके लेंगे नहीं। ये अगर इधर कुछ भी अगर आके जब बकेगा और संत तुकाराम जी के बारे में ऐसा कोई साधु संत, हमारे साधु संत के बारे में बोलेगा तो महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी, इसका कड़ा जवाब मिलेगा। और इन्होंने माफी मांगा है, अभी मैं बोल रहा हूँ उनको, अगर मैं इनके बारे में कोई इनको गाली दो और कल मैं माफी मांगू, ये चलेगा क्या? ये भारतीय संस्कृति नहीं है। मुझे लगता है अगर सही में इसके बाद दिव्य शक्ति रहती थी तो ये संत तुकाराम के बारे में ऐसे बोलते नहीं थे, ऐसा मेरा कहना है। संदीप राणे जी ने अपनी बात रखी, और संदीप राणे जी जो मनसे के एक कद्दावर नेता मीरा भाईंदर में माने जाते हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी इश्यूज हो, बेबाक बोलते हैं और अपनी बात बोलने में जरा भी झिझकते नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो हुआ है इसका अरेंजमेंट सही नहीं था, और वाकई में अरेंजमेंट सही नहीं था। आज तो मुझे ठीक दिखा लेकिन कल तो नहीं दिखा। दूसरी बात, अगर ये कहें कि ये जो कह रहे हैं कि पास, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को पास दिया गया था, कुछ हजार लोगों को पास दिया गया था, बाकी लोगों को एक अलग ग्राउंड में जनरल एंट्री था, इसी वजह से इतना मैच हुआ। आज पास का सिस्टम नहीं रखा गया तो थोड़ा फिर भी कूल है, लेकिन मीरा भाईंदर में भारी ट्रैफिक है। आप काशी मीरा से इसके स्टोन तक जो आना है, आपका सफर है, वो आप किधर से भी आए वो मैच रहेगा। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।